एग्ज़ाम आ गया है और बहुत सारे बच्चे एंजाइटी की वजह से अपने नंबर कम कर लेते हैं, पर अगर एंजाइटी को ओवरकम कर लिया जाए तो 650 के ऊपर आपका स्कोर जा सकता है। शर्त है कि आपने तैयारी अभी तक करी हो, पर कहीं एंजाइटी की वजह से आप लॉस तो नहीं कर रहे हैं। पहले मैं आपको सही बताऊं तो आज सिलसिलेवार बताऊंगा कि आपको इस एग्ज़ाम की एंजाइटी को रोकने के लिए क्या करना है। पहले अपन समझें, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करो कि मुझे एंजाइटी हो रही है। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्हें एंजाइटी हो रही है। सर मुझे कैसे पता पड़ेगा मुझे एंजाइटी हो रही है? अगर तुम्हारे साथ अभी ये 2 5 7 दिन जो बाकी हैं और एग्जाम के दौरान ये हो रहा है जो मैं भी बताने वाला हूं, तो तुम्हें एंजाइटी हो रही है और ये समझो कि इसमें तुम अकेले नहीं हो। ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एंजाइटी होती है, बहुत सालों से मैं इसको देख रहा हूं, मुझे भी होती है। एंजाइटी एक नॉर्मल फिनोमेना है। जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं जिसमें डर होता है कि हम सफल होंगे कि असफल होंगे, इसमें एंजाइटी सबको होती है। तुम्हें ही नहीं, पूरी दुनिया में सबको होती है, हमें भी आज तक होती है। हाँ, इससे ओवरकम करना और इससे डील करना हमें आना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि क्या हमें एंजाइटी हो रही है, इसका क्या क्या सिम्टम है। बहुत नॉर्मल सी बात, तुम्हें अगर एंजाइटी हो रही है तो तुम्हें फिजिकल डिस्कंफर्ट हो सकता है। हल्का हल्का सर दर्द, थोड़ी सी लेथार्जीनेस, थोड़ा सा बुखार बुखार सा शिवरिंग, बुखार सा लगना, शिवरिंग होना, हाथों में पसीना आ जाना, ये सब नॉर्मल सिम्टम है एंजाइटी के होने के। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब आपको एंजाइटी हो रही है, उसे एक्सेप्ट करो ताकि तुम उसे रिड्यूस करने के लिए प्रयास करो। वीडियो को एंड तक देखना, रिड्यूस कैसे करना है उसके भी 2 हिस्से मैं आपको करके बताऊंगा कि बिफोर एग्जाम क्या करना है और विद इन द एग्जाम क्या करना है। इसे ध्यान सुनना, काम की बात है, कोई मोटिवेशन का नहीं, स्ट्रेटेजिकल वीडियो है, ध्यान से समझें। दूसरी बात, और कैसे आपको लगेगी कि आपको एंजाइटी हो रही है? बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना कि एकदम से किसी ने कुछ बोल दिया तो रोना आ गया, ये इमोशनल एंजाइटी हो सकती है। या फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आती है, एकदम से गुस्सा आ रहा है, ये भी आपको हो सकता है। तो इफ योर इमोशनल बिहेवियर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल बिहेवियर, जो आपका है नॉर्मल बिहेवियर, उससे अगर डिफरेंट आपका बिहेवियर आ रहा है तो ये भी आपके एंजाइटी के साइन हैं। चिड़चिड़ापन हो जाना। दूसरी बात, मेंटल ब्लॉक्स, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको ऐसा लगता है मैं सब भूल गया, ब्लैकआउट हो गया है ना, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। अगेन इट्स अ वेरी बिग साइन ऑफ एंजाइटी बिफोर एग्जाम। ऐसा लगे 2 दिन पहले मैं सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है, जबकि मैं तो अच्छा कर रहा था। ये सब एंजाइटी के साइन हैं। चौथा बात क्या है कि वही हाथों में स्वेटिंग, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये अगेन अ सिम्टम ऑफ फिजिकल डिस्कंफर्ट। इस तरह की चीजें जो आपकी यूजुअल बिहेवियर में होती है उससे अगर डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब आपको एंजाइटी है। सर ये तो समझ में आ गया कि हमें एंजाइटी हो रही है, पहले एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और एंजाइटी हो रही है तो ये आपके सिम्टम होंगे, तो एंजाइटी हो रही है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब सर रिड्यूस करने के लिए क्या करें? पहले अपन इस बात को भी समझें कि एंजाइटी आपको जो बिफोर एग्जाम, यानी कि अभी के दिनों जब आप वीडियो देख रहे हो तब ये एंजाइटी हो रही है, तो आपको क्या करना है। और अगर बिटवीन एग्जाम आपको हो रही है तब भी ऐसा हो सकता है हाथों में स्वेटिंग होने लग जाए, ओवर थिंकिंग करने लग जाओ, इमोशनली एकदम से रोना सा आने लग जाए, ऐसा कई बच्चों के साथ होता है, या पेट में बटरफ्लाईज आने लग जाए। तो बिफोर एग्जाम अगर एंजाइटी हो रही है तो क्या करना है, और बिटवीन एग्जाम आ रही है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझे अच्छे से। फिर से वापस बोलता हूं, पहले एक्सेप्ट करो कि तुम्हें हो रही है और ये नॉर्मल फिनोमेना है, इट इज हैपनिंग टू एवरीवन। जो इसे ओवरकम कर लेगा, जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे अगर एंजाइटी की नॉलेज होगी तभी आप उसे समझ पाओगे, उसे एक्सेप्ट करोगे। जैसे आपने पहली बार समझा था कि नहीं मुझे चैप्टर नहीं आता, फिर उसे सीखा तभी तो पार उसको कर पाए, वैसे आपको समझना पड़ेगा कि एंजाइटी अगर मुझे हो रही है तो उसे ओवरकम करना है। तो ओवरकम कैसे करें सर? बिफोर एग्जाम, ध्यान से समझें। बिफोर एग्जाम आपकी एंजाइटी कम करने का बेस्ट तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस करिए, यानी कि अभी जितने भी दिन बचे 2 से 5 जो आपका एग्जामिनेशन टाइमिंग है उसमें जरूर पेपर दीजिए, फुल सिलेबस दीजिए, 5 बजे के बाद उसे एनालिसिस करिए, अपनी कमियों को ढूंढिए और वापस उस पर काम करिए। लास्ट के 3 4 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें 2 से 5 जरूर पेपर दीजिए। उस समय आपका दिमाग चलना चाहिए, आपकी जो मेंटल ब्लॉकेज है, जो आपका मेंटल टाइम टेबल है उस हिसाब से चलना चाहिए जैसे उस दिन चलने वाला, ये जरूर करना है। तो जरूर फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मोशन ने भी गेस्ट पेपर निकाले हैं, अभी मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, उस वीडियो आपको दिखाई दे जाएगा। गेस्ट पेपर हैं 3 जो टीचर्स ने बनाया फुल सिलेबस, उसको दीजिए जरूर। और ये फ्री है, फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हो, नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके तो गेस्ट पेपर आप कर सकते हो, और हैं तो उनको करिए जैसे भी आपको करना है। मोशन ने भी फ्री गेस्ट पेपर बनाए, जितने भी टॉप एजुकेटर जो मोशन में हैं उन सब ने मिलकर इतने वर्षों के अनुभव से कि पेपर देने से एंजाइटी कम होती है, क्योंकि आपका दिमाग कहता है अरे तू तो रोज करता है यार, इसमें कौन सी खास बात है। पर सर हम तो 3 ही दे सकते हैं। अगर आपको ज्यादा एंजाइटी के शिकार हो तो आपको क्या करना चाहिए? वर्चुअल एग्जामिनेशन में भी करिए। कम से कम दिन में, अब अगर आपको एंजाइटी होती है तो कम से कम दिन में 10 मिनट ऐसे बैठ जाओ और सोचो अच्छा मैं किसी एक कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूं, वहां पे न्यूजीलैंडर ने मेरा सब कुछ चेक करा जो भी उन्हें करना था, मेरा पेपर आया, मैंने सील तोड़ी, पेपर करना चालू करा, मुझसे सवाल हो रहे हैं। दिमाग को लगता है अच्छा ये तो रोज करता रहता है, ये तो लगातार करता रहता है। ऐसा 3 4 दिन में कम से कम 10 15 20 बार करिए। वर्चुअल एग्जामिनेशन इसे कहते हैं, वर्चुअल फीलिंग इसे कहते हैं, क्योंकि दिमाग में पहले फीलिंग आती
आती है, फिर वो इंस्ट्रक्ट करता है, तब आप काम करते हो। पर अगर वो वर्चुअली बार बार अपन उसे रिपीट करते हैं तो दिमाग को कहता है कि यार तो करते रहते हो। तो जिस दिन आप रियल एग्जामिनेशन देने जाओगे उस दिन भी आपकी एंजाइटी कम होगी। तो ये भी जरूर करिए, इसे गड़बड़ मत करिए। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इसके दौरान जब मैं इन दोनों को जब आप कर रहे हो, स्पेशली ऊपर वाले को जब आप कर रहे हो, तो उसके दौरान भी अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो क्या करना है विद इन द एग्जाम में, वो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद सेल्फ पॉजिटिव टॉक करिए, ये बहुत जरूरी है कि नहीं यार मैं कर सकता हूं और इसमें कोई खास बात नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है। जाहिर सी बात है, जो सब लोग कहते हैं वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि यही सिर्फ एग्जाम नहीं है जो आप जीवन में सफल होंगे असफल होंगे ये तय करेगा। ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक एग्जामिनेशन, उसको उसी की तरह से दीजिए। सेल्फ पॉजिटिव टॉक करिए, ये काम करता है। सुनने में बहुत बार सुन चुके हैं, पर ये काम करता है कि नहीं मैं कर सकता हूं। सिर्फ ऐसे लोगों से बात करिए जो पॉजिटिव बात करते हो, जो नकारात्मक बात करते हो कि दुनिया खराब है, ये खराब है, पेरेंट्स खराब है, ऐसी कोई भी अगर आपसे बात करता है उनसे दूर रहिए। जो पॉजिटिव बात करते हैं सिर्फ उनसे बात करिए। आपके अध्यापक हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उनसे ही बात करिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए कि नहीं मैं कर सकता हूं और मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा, मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा। अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स राइट नाउ। कोई कंपैरिजन मत करिए। किसी बच्चे से आसपास जो है उससे कंपैरिजन करना आप बंद कर दीजिए। सेल्फ एनालिसिस करिए। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। जैसा कि मैंने बोला, यू आर नॉट अलोन। ये एंजाइटी सबको है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ सर हम ये करेंगे, लिख दो सर हम ये करेंगे, क्योंकि इसके बाद रिड्यूस कैसे करेंगे अपन विद इन द एग्जामिनेशन वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसके नंबर 200 आ रहे हैं उसके कोई 650 हो जाएंगे, पर जिसके 550 600 आ रहे हो एंजाइटी की वजह से कई बार कम कर लेता है, पर जो एंजाइटी रोक लेता है वो 550 600 वाला 650 के पार चला जाता है। ये होते हुए मैंने देखा है, सच्चाई है ये बात। अच्छी बात है सर। अब अपन बात करते हैं कि सर ड्यूरिंग एग्जाम अगर एंजाइटी हो रही है, आपको पता पड़ने लगेगा। पहली बात है, ड्यूरिंग एग्जाम एंजाइटी के लिए आपको पता करना पड़ेगा हर 15-20 मिनट में कि यार मेरे को एंजाइटी हो तो नहीं रही है। सिर्फ एक रिमाइंडर टाइप की बात होनी चाहिए। एंजाइटी हो रही है अगर, जो मैंने आपको बोला सिम्टम्स वो हो रहा है तो एग्जाम में तो फटाफट कुछ नहीं करना है। जो जोर से एक तो डीप ब्रीदिंग ले लेनी है, जो मैंने आपको बोला डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ऐसे कि भाई इट वर्क्स 110% ये काम करती है। डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। टंग ट्विस्टर बोल लीजिए। टंग ट्विस्टर नहीं होते कि भाई चोटी पे चढ़ी माँ की चोटी, साथ में चढ़ी उसकी मोटी चोटी, देखकर अपनी मोटी चोटी, एक और चोटी चढ़ी छोटी। हाँ भाई, इस तरह टंग ट्विस्टर तुम्हें भी 1-2 याद होंगे। ये काम करते हैं। उल्टी गिनती गिनिए, कुछ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 काम करता है। अगेन ये सारी चीजें छोटी छोटी काम करती हैं। और उस समय एग्जाम देते वक्त फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उससे अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, सवाल की तरफ डाल लीजिए। अगर तुमने जो मैंने अभी बोला ये करा तो तुम्हारे 650 से ज्यादा नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि जो आपने ज्ञान लेना था वो आप ले चुके। अब डिपेंड करता है कि उस ज्ञान को तुम एग्जामिनेशन में कैसे अप्लाई करते हो। एंजाइटी उसकी बहुत बड़ी बैरियर हो सकती है, क्योंकि उसे क्रॉस करना बहुत आवश्यक है। 2-4 दिन बचे हैं। किसी ने खूब कहा है कि अपना सारा वक्त लगा दो जो तुम्हारा वक्त बदल दे। अपना सारा वक्त लगा दो जो तुम्हारा वक्त बदल दे। मेरे को विश्वास दिलाओ, कमेंट करके बताओ नहीं सर हम पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं और करते रहेंगे और एंजाइटी को अपनी बाधा बनने नहीं देंगे। लिखो कमेंट में कि नहीं सर एंजाइटी को हम बाधा बनने नहीं देंगे। आशा करता हूं तुम्हारा ये एग्जामिनेशन जबरदस्त जाएगा। मेरी ईश्वर से कामना है कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो बहुत सफल हों, अच्छे डॉक्टर बने, मानव सेवा में जाएं। और इसके साथ साथ ही मुझे सुनने के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हमारा अस्तित्व है और वादा करता हूं कि शिक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। धन्यवाद।